नमस्कार सभी आत्मीय बंधु भगिनी। नित्य गीता स्वाध्याय जिस उद्देश्य को लेकर के कर रहे हैं उसमें एक बड़ी बात है कि वातावरण, हमारा वातावरण कैसा है, हमारा परिवेश कैसा है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा मूड कैसा है। आप बहुत से लोगों को शिकायत करते हुए पाएंगे कि यार मूड नहीं बन रहा है। तो अगर वातावरण कार्य का नहीं है, वातावरण अगर आत्मोन्नति का नहीं है, वातावरण यदि सत्कर्म का नहीं है, तो अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। हम सब लोग क्रिकेट का खेल देखते हैं, खिलाड़ी वही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी टीम की तन्मयता भंग हो जाती है और पूरी टीम बुरी तरीके से हार जाती है। तो इसलिए वातावरण और जो टीम है उसका मूड बनाने के लिए ज़रूरत होती है। आज हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता के इसी एक भाव को प्रदर्शित करते हुए एक श्लोक का वाचन कर रहे हैं, जो कि प्रथम अध्याय का है, जिसमें संजय ने वर्णन किया है कि कौन कौन से बाजे बजे, युद्ध के मैदान में बाजे बजे। आइए उसका पाठ कर लें, फिर उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। संजय उवाच ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सह शैवाभिहन्यन्त सशब्दस्तुमलोभवत्। संजय ने कहा कि इसके पश्चात शंख, भेरी, नगारे, ढोल तथा नरसिंहे आदि बाजे एक साथ एकाएक बज गए। आत्मीय बंधु, यहाँ पर ततः के पूर्व जो श्लोक है उसमें आया था कि जब दुर्योधन ने अपनी सेना का वर्णन कर दिया और उसने कहा कि सभी लोग भीष्म पितामह की ही चारों ओर से रक्षा कीजिए, तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन के अंदर उत्साह का संचार करने के लिए अपना शंख बजाया। अब वह युद्ध को शुरू करने के लिए बजाए या केवल उनको उत्साह करने के लिए बजाए, ये सोचने की बात है। लेकिन चूंकि कौरवों की सेना में इतना ज़्यादा उत्साह था कि भीष्म पितामह का शंख बजाना क्या हुआ कि वहाँ पूरी सेना में एकाएक सब बाजे बजने लगे। कौन कौन से बाजे बजे? तो शंख बजा। शंख का कितना अपने हिंदू धर्म में महत्व है हम सब लोग जानते हैं। वास्तव में शंख समुद्र से पाया जाता है और भगवान की पूजा में इसका प्रयोग होता है। इसके माध्यम से भगवान की आरती भी की जाती है और ये फूंक करके बजाया जाता है। भेरी, भेरी भी बजाई जाती है। ततः शंखाच भैर्य से पणव, आनक और गोमुख, तो ये सब बाजे जो बजाए जाते हैं सेना में, इन्हीं सब वाद्यों को बजाया जाता है। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो आप देखिए कि दो प्रकार का संगीत है, एक मृदु संगीत है, एक युद्ध संगीत है। जिनसे हम मनोरंजन करते हैं वो कोमल संगीत है, जो हमारे कानों को बहुत ही प्रिय लगता है। वो हमें निद्रा की ओर ले जाता है, आलस्य की ओर ले जाता है, मनोरंजन की ओर ले जाता है। लेकिन ये जो वाद्य हैं, ये तो एक तरीके से कहा जाए कि कान फोड़ू वाद्य हैं, लेकिन ये उत्साह का संचार करते हैं। वास्तव में अगर किसी सेना के अंदर उत्साह नहीं है, मरने मारने का साहस नहीं उत्पन्न होता है, तो वह सेना हार जाती है।
तो ये जो वाद्य बजाए जा रहे हैं उसका कारण यही है कि एक वैसा वातावरण बनता है जहाँ से हर सिपाही के मन में एक ही बात आती है, हर सेना के मन में एक ही बात होती है कि वो निर्भय हो जाता है। अब वो मरने मारने से डरता नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति को सबसे बड़ा भय क्या है? जान जाने की भय। लेकिन जब ये बाजे बज जाते हैं तो हर सैनिक हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भवानी, जय श्री काली आदि नारे लगा करके स्वयं तो उत्साहित होता ही है और दूसरों को भी उत्साहित करता है। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हम सब लोग भी जो स्वाध्याय यज्ञ का कार्यक्रम कर रहे हैं, नित्य गीता स्वाध्याय के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण ही है कि हमें अपनी उन्नति के लिए अपने मन और मूड को बनाए रखना चाहिए। अपने मूड को बनाए रखने के लिए आप ये करिए। एक छोटी सी कहानी ध्यान में आ रही है कि एक बार कुछ चोर डाकू कहीं पर डाका डालने के लिए जा रहे थे। डाकू लोग आपस में विचार कर रहे थे कि भाई अगर घर की दीवार बड़ी ऊंची होगी तो कैसे हम लोग चढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो वे दिन में ही योजना बना रहे थे। तो किसी ने कहा कि कोई ऐसा कुशल व्यक्ति मिल जाए जो रस्सी पर चल सकता हो और ऊपर चढ़ सकता हो, बांस पर चढ़ जाता हो। तो किसी ने कहा कि ये जो नट होते हैं, जो नट का खेल करते हैं, अगर कोई इसमें नट मिल जाए तो हम लोगों का काम बन जाए। वे बाजार में जाते हैं एक जगह पर, वहाँ पर नट का खेल चल रहा था। जब पूरा खेल हो गया तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि भाई तुम्हें मेरे पास चलना पड़ेगा। जब नट को पता लगा कि ये लोग तो डाका डालने जा रहे हैं तो वो डर गया, कहा कि हम ये सब काम नहीं करते हैं। कहे नहीं, तुम्हें तो चलना पड़ेगा, नहीं तुम्हें मार डालेंगे। और वे उस नट को लेकर के जाते हैं। जब जाते हैं और दीवार पर चढ़ने के लिए उसको कहते हैं कि चढ़ो, तो नट बालक कहता है कि कैसे चढ़ूं? कहे चढ़ो जैसे तुम वहाँ नाटक में करते हो, बांस पर चढ़ जाते हो, खटाखट रस्सी पर चलते हो। तो उस नट के बालक ने कहा कि मैं चढ़ तो जाऊंगा, लेकिन जब बाजा बजेगा तब मैं चढ़ पाऊंगा, बिना बाजा बजे मैं नहीं चढ़ पाता हूं। अब बताइए, डाका डालने गए थे तो बाजा कहाँ बजने वाला है? तो कहने का मतलब आशय यही है कि वो नट का बालक भी जब वो वाद्य बजता है, ढोल बजती है, उस्ताद बजाता है, तो उसके ध्वनि के सहारे उसको उत्साह आ जाता है और खटाखट चढ़ने लगता है। तो वही बात हमारे सबके जीवन में भी आती है कि कभी हमारा मन बहुत उत्साहित होता है और कभी हमारा मन उत्साहहीन हो जाता है। अपने मन को उत्साहित करने के लिए जैसे यहाँ पर युद्ध के मैदान में शंख बजाए जाते हैं, वैसे तमाम संगठनों में बजाया जाता है। आप देखिए, जब संचलन मिलता है तो पैर से पैर मिलाने के लिए घोष का वादन होता है, उसे उत्साह का भी संचार होता है। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जितना भी लंबा संचलन हो, किसी को पता ही नहीं लगता कि हम कितना दूर चल लिए। क्यों? क्योंकि जो वाद्य हैं, वाद्य से द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि है, उस ध्वनि के प्रभाव से व्यक्ति का ध्यान बाहर की ओर जाता नहीं है और पूर्णतः एकाग्रचित बना रहता है। आइए हम सब लोग भी अपने जीवन को श्रीमद् भगवत गीता की ध्वनि से, भगवान की वाणी से जो भाव और विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसके प्रभाव में हम सब लोग अपने को निरंतर उत्साहित किए रहें। बंधुओं, आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, उसका मन कभी न कभी चलायमान होता ही रहता है। इसलिए मन को उत्साहित करने के लिए, स्वयं को प्रेरित करने के लिए हमें निरंतर ऐसी सत प्रेरणाओं की ज़रूरत है। एक ऐसे वातावरण की ज़रूरत है जिसमें हम लोग सतत सत्कर्म कर सकें। कभी हमारा मन काम के वशीभूत हो जाता है, कभी हमारा मन लोभ के वशीभूत हो जाता है, कभी हम मान के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी हम मोह के
फंदे में फंस जाते हैं। ये सब मन, जैसा वातावरण होता है मन उसी रंग में रंग जाता है। इसलिए मन को डिटॉक्स करने के लिए, मन को संसार के विषयों के विष से बचाने के लिए कैसा वाद्य अपने अंदर बचना चाहिए। तो ईश्वर प्रेम की, आदर्शों की और विपरीत परिस्थितियों में भी मैं अडिग रहूँगा। कोई व्यक्ति उदाहरण दे रहा था कि कल हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में 1 घंटा 40 मिनट तक भाषण दिया। तो व्यक्ति ने जो कहा कि अरे भाई, राहुल गांधी कितने पुराने सांसद हैं, विचार कीजिए। 5.0 उनका चल रहा कि वे 5 बार सांसद बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं सरकार पर। विपक्ष का काम ही होता है अटैक करना। तो ये जो बात है कि जो अटैक आदमी कर पा रहा है, आखिर गाढ़े दिनों में ही व्यक्ति की पहचान होती है, गाढ़े दिनों में ही मित्र की पहचान होती है। इसलिए जो श्रीमद् भगवत गीता साधक हैं, उनको अपने जीवन के बारे में निरंतर उत्साह बनाए रखने की जरूरत है। अब आप सोचिए कि कौन सा वाद्य ऐसा है जो आपको उत्साहित कर दे, कौन सी ऐसी ध्वनि है जो आपको उत्साहित कर दे, कौन सा ऐसा विचार है जो आपको उत्साहित कर दे। तो ये सबका एकमात्र उत्तर है कि भगवान श्री कृष्ण की जो ये अमृत वाणी है, जो कि अर्जुन को उन्होंने सुनाया है, और वह विश्वजनीन है, संपूर्ण मानव मात्र को प्रेरित करने वाली यह शास्त्र है। तो इस शास्त्र के सहारे हम अपने जीवन को विकसित करें। आइए नित्य गीता स्वाध्याय के लिए समाज में हम एक जन आंदोलन खड़ा करें। श्रीमद् भगवत गीता जयंती जो कि इस बार 11 दिसंबर सन 2023 को है, 24 को है, उसको हम गीता संदेश मानव श्रृंखला के रूप में मनाएं। आप अपने आप आगे आइए। एक बार का और आग्रह कर रहे हैं कि कृपया इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जितने हम वीडियो डालते हैं उसको आप अवश्य लाइक कर दें, तथा अपने फेसबुक, ट्विटर, अन्य जगहों पर उसको शेयर करके इस गीता जन आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में